एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र करीब 45 या 50 के आसपास होगी। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। पड़ोस वाले उनको ये सलाह देते हैं कि दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, तो मैं इसी के साथ में पूरी जिंदगी अच्छे से काट लूंगा। बेटा बड़ा होता है तो पूरा कारोबार बेटे के हवाले हो जाता है। कुछ ही दिनों में बेटे की शादी हो जाती है। बेटे की शादी होने के बाद अपनी बहू के हाथ में पूरा घर सौंप देते हैं। इतने साल से जो जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे उससे वो मुक्त होना चाहते थे। बेटे की शादी के लगभग 1 साल हो चुके थे। दोपहर का वक्त था, खाना खा रहे थे। बेटा भी लंच करने के लिए ऑफिस से घर आया था और वो मुंह हाथ धोने के लिए चला गया। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने के साथ में दही मांगी है और बहू ने जवाब दिया कि घर में आज दही है नहीं। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेटा जब अपनी बीवी के साथ में खाना खाने बैठता है तो खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। बेटे ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी बीवी से कुछ भी नहीं कहा उसने, और खाना खाकर खुद भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा आज आपको कोर्ट में चलना है। पिताजी पूछते हैं कि कोर्ट में किस लिए, क्या काम है। बेटा कहता है आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने बेटे की तरफ एकदम आश्चर्य से देखा, बोला, बेटा मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे माँ की भी जरूरत नहीं है, फिर दूसरा विवाह क्यों। बेटे ने बस इतना कहा, पिताजी ना तो मैं अपने लिए माँ लेने जा रहा हूँ और ना ही आपके लिए पत्नी। पिताजी ने फिर से आश्चर्यपूर्वक अपने बेटे की तरफ देखा। पिताजी को नहीं समझ में आ रहा था कि बेटा क्या कहना चाहता है या क्या करने जा रहा है। वो बहुत से सवाल थे उनके मन में जो कि वो पूछना चाहते थे, लेकिन बस इतना सा पूछकर रह गए कि बेटे दूसरी शादी की जरूरत क्या है। बेटा कहता है, मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम करने जा रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूंगा और आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। वही माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए अपने मुंह का निवाला भी दे देते हैं, बच्चे उनके साथ ये सब करते हैं। माँ बाप हमारे लिए ATM कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। खुद अपने आप से हम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ सुनाई जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, जो कहानी आप में से ही किसी एक की होगी। तब तक के लिए नमस्कार।